आज मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स के बारे में एकदम अच्छे से डीप में मतलब कब आई, कैसे आई, क्यों आई, ठीक है? इन सारे क्वेश्चन का जवाब ढूँढेंगे, ठीक है? पहला नंबर तो जब मैं पढ़ा तो पता चला कि फ़िलॉसफ़ी जो है पहले वो मैथमेटिक्स को अपने ही हिस्से में रखती थी। मतलब मैथमेटिक्स जो है वो फ़िलॉसफ़ी की हिस्सा थी पहले, ठीक है? पहले हम समझेंगे फ़िलॉसफ़ी क्या है और फ़िलॉसफ़ी में मतलब क्या ब्रांचेस हैं और कैसे, और मैथ की क्या वहाँ पर भूमिका थी, ठीक है? तो पहला नंबर हम देखेंगे फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी फ़िलॉसफ़ी में कितनी ब्रांचेस हैं? फ़िलॉसफ़ी में लगभग 5 ब्रांचेस हैं, जिसको बोलते हैं पहला एपिस्टेमोलॉजी, और फिर मेटाफ़िज़िक्स, और फिर लॉजिक, इथिक्स इथिक्स और पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी, ठीक है? तो हमें सिर्फ लॉजिक से मतलब है, लॉजिक से। इन सब से मतलब नहीं है, इथिक्स से, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ये सब। मतलब ये भी ब्रांचेस हैं, बेहतरीन है, अच्छी हैं, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, पर अभी मेरे को सिर्फ इससे मतलब है। तो पहला नंबर ये समझते हैं, ये लॉजिक क्या है। लॉजिक पहला नंबर समझेंगे कितने टाइप्स के होते हैं लॉजिक, ठीक है? लॉजिक लॉजिक का मतलब होता है तर्क शास्त्र, फिलॉसफी में कहते हैं तर्क शास्त्र। इसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन-कौन से? एक इंडक्टिव, डिडक्टिव, एबडक्टिव, सिंबॉलिक। 4 होते हैं, चारों को एकदम अच्छे से समझेंगे। लॉजिक कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं लॉजिक। पहला इंडक्टिव, दूसरा डिडक्टिव, फिर तीसरा एबडक्टिव, फिर चौथा सिंबॉलिक, ठीक है? इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव का डेफिनेशन यही है कि जैसे मतलब ये समझ लो कि 15-20 केसेस हैं, उसमें लगातार केसेस को देख के एनालाइज करके जो सबसे बेस्ट है रिजल्ट, सबसे बेस्ट रिजल्ट देना, उसको हम इंडक्टिव की डेफिनेशन मान सकते हैं, ठीक है? डिडक्टिव क्या है? डिडक्टिव की डेफिनेशन यही है, साफ-साफ एकदम है। डिडक्टिव की डेफिनेशन यही है कि तुम ठोस ज़मीन पर खड़े रहोगे तो उत्तर भी ठोस आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 100% सही असम्पशन पर खड़े हो तो उत्तर भी 100% सही असम्पशन पर ही आएगा, ठीक है? इसी पर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स खड़ी है, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव, याद रखना। ये मैथमेटिक्स का पूरा ब्रांच है, ठीक है? और एबडक्टिव, एबडक्टिव का मतलब होता है कि जस्ट नाउ, अभी जो तुम देख रहे हो उसको देखकर, उस प्रॉब्लम को, उस केस को देखकर सबसे बेस्ट अंदाज, सबसे बेस्ट रिजल्ट निकालना। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक का मतलब यही होता है, सिंबॉलिक असल में ये ना, कुछ लोग मानते हैं कि ये सब अलग-अलग ब्रांचेस हैं ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि जो डिडक्टिव होता है, इसका जो लॉजिक, जो तर्क होता है, जो निकलता है, उसको हम सिंबल में लिख देते हैं, ठीक है? पहला नंबर तो ये समझ लेते हैं कि मैथ में सिंबल कब आए और कौन लाया, ठीक है? एक बर्ट्रैंड रसेल नाम का एक मैथमेटिशियन है, जो मतलब कि जो ये कहते हैं कि जो मैथ है ना वो पूरा लॉजिक ही है, उसको बोलते हैं लॉजिकलिज्म, लॉजिकलिज्म, ठीक है? तर्कवाद, ठीक है? कौन बोल रहे हैं? 3 लोग बोलते हैं, लेकिन रसेल जो है वो एक किताब लिखते हैं, मैथम प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, तो वो प्रूव भी करते हैं, ठीक है? तो पहला नंबर ये समझना है कि डिडक्टिव लॉजिक जो होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन यही है कि जो मैथ में असम्पशन्स होते हैं वो यही डिफाइन करता है। 100% सही रहेगा तो उत्तर भी 100% सही आएगा, सीधी-सी बात है इसका डेफिनेशन। सिंबॉलिक क्या है? सिंबॉलिक का मतलब होता है उसी लॉजिक को सिंबल में लिख देना। लैंग्वेज में एरर होती हैं, जो लैंग्वेज में होता है ना, लैंग्वेज में एरर होती है। एरर इसलिए होती है, जैसे किसी के लिए खाना अच्छा है
किसी के लिए और अच्छा है, किसी के लिए कम अच्छा है, तो इसको मतलब लिख नहीं पाएंगे। हर हर इंसान के लिए लैंग्वेज का मतलब भी अलग अलग महसूस होता है, तो इसीलिए तो लैंग्वेज एरर ना हो इसलिए उसको हम सिंबल में लिख दिया। सिंबल में लिखने के बाद बन गई वो सिंबॉलिक मैथमेटिक्स, जिसको बोलते हैं प्लस माइनस ऐड पाई कमान, ये सब सिंबल टेढ़े मेढ़े निशान जो हैं ये सब इसी के अंदर हैं। निशान नहीं तय करते कि क्या करना है, लॉजिक तय करता है कि करना क्या है। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि ऐड का निशान कर रहा है, इसके पीछे ऐड जोड़ने का कॉन्सेप्ट जो लॉजिक है वो बताता है कि ऐड तुमको करना क्या है। ठीक है, इंडक्टिव का मतलब समझ गए, एब्डक्टिव का मतलब समझ गए, ठीक है, सिंबॉलिक का मतलब समझ गए। पहला नंबर, लॉजिक के 4 ब्रांचेस की डिफिनीशन सुन लो, अच्छे से लिख लेना कहीं पर। ठीक है, पहला नंबर आता है इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है कि तुम 20-30 केस को देखो और फिर जो निष्कर्ष निकले बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकालना। ठीक है, इसकी ये मतलब डिफिनीशन है। डिडक्टिव का मतलब होता है कि तुम चाहे जितना भी तर्क लगाओ, तुम चाहे जितना लूप होल्स, ब्रेक, कंट्राडिक्शन सब कुछ मतलब एकदम अच्छे से पास करके एकदम बेहतरीन ऐसा एजम्पशन या रूल या फिर नियम बनाओ जो 100% ठोस हो, ताकि उस पर जब हम कैलकुलेशन करें तब रिजल्ट भी 100% ट्रू आए, ट्रूथ। एबडक्शन का मतलब होता है कि तुरंत कोई सिचुएशन देखा उस पर सबसे बेस्ट रिजल्ट देना। मतलब कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन जस्ट नाउ है, उसको बेस्ट रिजल्ट देना एबडक्टिव की डिफिनीशन है। सिंबॉलिक की डिफिनीशन ये है कि जो डिडक्टिव ने जो लॉजिक दिया है उसको लैंग्वेज से निकाल के सिंबॉलिक में लिखना। सिंबल का काम सौंप दिया है इसको, ये सिंबल में लिखता है और लॉजिक जो कहता है वो सिंबल का मतलब यही होता है ताकि एरर्स ना हो बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चारों का डिफिनीशन समझ में आ गया ना। तो अब बात करते हैं मैथ कहाँ शुरू होती है। मैथ तो यहीं शुरू हो गई भाई, जब डिडक्टिव में सिंबॉलिक, जब सैम्बल मिला, जब सैम्बल्स पर काम करना चालू हो गया, जब कैलकुलेशन होने लगी, तभी ना मैथ बन गई। मैथ की अच्छा डिफिनीशन क्या है? मैथ की डिफिनीशन भी यही है कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, स्ट्रक्चर बनाना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, ये सब लॉजिक तर्क ही बताता है कैसे सही है। तर्क का मतलब यही होता है कि सही ढंग से सोचना। सही ढंग से सोचना मतलब कि क्या गलत ढंग से सोच रहा है, क्या गलत सही ढंग से सोच रहा है। कोई भी चीज़, जैसे अरिस्टोटल का एक नियम है, अरिस्टोटल अरिस्टोटल ये जिनका नाम अरस्तु, उनका एक नियम है नॉन कॉन्ट्रोडिक्शन। मतलब कि एक चीज़ एक समय पर सही और एक समय पर वही चीज़ गलत नहीं हो सकती। अगर इसमें शायद और मतलब ग्रे एरिया नहीं होता, यहाँ सिर्फ एस एस या नो, सिर्फ दो चीज़ होता है, यस या नो। कोई चीज़ सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज़ और है, एक मेथड है जिसको तुम समझ सकते हो, जो सुकरात ने बोला था, जिसको बोलते हैं डायलेक्टिकल मेथड। लेकिन मैं जो उसको जिस तरह डिफाइन किया हूँ, जिस तरह एनालॉजी दिया हूँ, वो थोड़ा अलग है। कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। तुम समझ गए ना, फिलॉसफी से लॉजिक और लॉजिक से मैथमेटिक्स का सफ़र, कैसे मैथमेटिक्स बनी। और तुम समझ सकते हो मैथमेटिक्स कैसे डिस्कवर होती है। तो मैथमेटिक्स डिस्कवर यही होती है कि लॉजिक अगर कोई बेहतरीन ढूंढना जो कंट्राडिक्शन ना हो, जो किसी ना किसी, पहला नंबर तो मैथमेटिक्स डिस्कवर तभी होती है जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है। जब प्रॉब्लम आती है तो उसका लॉजिक भी डिस्कवर करते हैं और उसी पर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मेरा जो एक मेथड है मैं इसको ऐसे ही साइड में चिपका के समझ लो बता दे रहा हूँ। मेरा मकसद यही था कि मैथ को बताना कब कैसे आई, और मैं बता दिया। अब मैं ये मेथड बता रहा हूँ। मेथड ये है कि पहली वीडियो में बताया था, अब की फिर से बता रहा हूँ। मेथड बिल्कुल ऐसे है, बॉक्स की एनालॉजी है। बॉक्स की एनालॉजी है, बहुत महत्वपूर्ण एनालॉजी है, बहुत बेहतरीन। ये बॉक्स 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया, ये बॉक्स 3 हो गया, ऐसे इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, समझ रहे हो। और ये बीच में स्पेस हो गया, इसको बोलता हूँ मैं बॉक्स एनालॉजी, बॉक्स एंड स्पेस एनालॉजी। ये जो बॉक्स है, ये हर बॉक्स एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन।
ठीक है। हर बॉक्स एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन के बाद जब भी कुछ भी तर्क या फिर कुछ जो भी दिमाग में सोचा होता है, जो कुछ भी निकलता है, उसको इस स्पेस पे रखता हूँ और फिर दूसरा क्वेश्चन जो होता है, इस पे एक बेहतरीन क्वेश्चन उठाता हूँ। फिर जब ये क्वेश्चन उठाया जाता है, फिर जो दिमाग सोचता है, फिर यहाँ आता है और फिर इस पर क्वेश्चन तब तक उठाता है जब तक कोई ऐसा एजम्पशन ना मिल जाए, ऐसा डिडक्टिव मेथड का ऐसा कोई एजम्पशन ना मिल जाए जिसको कोई कंट्राडिक्शन ना हो, ठीक है, जिसका कोई विरोधाभास ना हो, ठीक है। तो एक नियम है जिसको मैं बोलता हूँ बॉक्स स्पेस एनालॉजी। देखो, डायलेक्टिकल मेथड में क्या होता था, सुकरात बोलते थे, उसमें मतलब दो बंदे होते थे, ए और बी। ए कुछ बोला, फिर दो बी, फिर बीच में निकलता है एथेथिस से सेंथेथिस जो होता है, जो निकलता है उसको बोलता है सेंथेथिस, ठीक है। पहला वाला कुछ बोलेगा क्वेश्चन, फिर दूसरा वाला, फिर जो निकलता है उसको तर्क बोलते हैं। और उसमें भी गलतियां हो सकती हैं, उस पर फिर क्वेश्चन उठाया जाएगा और फिर तब तक उठाते रहेंगे जब तक ऐसा कुछ ना मिल जाए जो मतलब ठीक ठाक हो या फिर कंट्राडिक्शन ना हो। और सबसे बेहतरीन तो कुछ मिलता नहीं है, असल बात तो यही है। हम मतलब खोजते रहते हैं उससे भी बेहतर, ठीक है। तो जो ये मेथड है वो मेरा क्या, ये समझ लो सुकरात का ही मेथड है। बस उसको मैं इस तरह लाया हूँ कि अकेले भी तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि जब तुम पहला क्वेश्चन उठाओगे, फिर जो भी सोचा हो, जो भी तर्क निकला हो, जो भी, उसको लिख लो। उसको लिखने के बाद फिर उस पर क्वेश्चन बेहतरीन उठाने की कोशिश करो, फिर निकलेगा कुछ ऐसे बेहतरीन कुछ निकलेगा, ठीक है। तो ये मेरा मेथड था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहना और कोई भी बात हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, THAN के, थैंक यू, ठीक है भाई, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।